Okay, good morning, student. Today we are start chapter number 13, Political Science, 7th class. How the state government works. Last year we discussed the fact that government works at three levels: local, state, and national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of member of the legislative assembly, MLA and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. It's an example of health. It's a two girls and it's a discussion. Hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state. Hey, look at this. इसको देखो. It says that यह कह रहा है कि हमारे स्टेट में पानी की शॉर्टेज है and people are falling sick. और जिसके कारण जो लोग हैं वो बीमार हो रही हैं. In many villages, people were found to be drinking unclean water. In many villages, बहुत सारे गाँव में people were found to be drinking unclean water. पानी खराब पानी जो है उन्हें पीने के लिए मिल रहा है. Streams have dried up. जो तालाब हैं या पीने के पानी के जो कुएं वगैरह है या जहाँ से पानी सप्लाई होता है वो सूख चुका है. एंड सो हैव टैंक्स. इसलिए टैंक से सप्लाई करवानी पड़ रही है. इन दी रोस्ट अफेक्टेड एरियाज विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेस. जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं जो गांव, उनको बहुत दूर से जाके पानी लेकर आना पड़ता है. पीपल एट दी डिस्ट्रिक्ट HQ पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. 3 दिन में पातालपुर नामक गांव में 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई होती है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैव इज़ ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स. जो जिला का अस्पताल है वो जो पेशेंट्स हैं उनसे ओवरफ्लो हो चुका है, भर चुका है. ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया. बहुत सारी संख्या में जो बच्चे हैं वो डायरिया से ग्रस्त हो चुके हैं. एंड नेक्स्ट इज ऑन द TV न्यूज़ दे सेड 10 people हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. टीवी के ऊपर जो न्यूज़ आ रही है उससे हमें पता चलता है कि जो 10 लोग हैं वो डायरिया के कारण मर चुके हैं. इज़ दैट पॉसिबल? क्या यह पॉसिबल है? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? क्या इसके कारण, खराब पानी के कारण कोई मर सकता है? हु नोज़? कौन जानता है. जस्ट होप, हम आशा कर सकते हैं. आई डू नॉट गेट इट, कि ये दोबारा ना हो. दिस रोड इज़ ब्लॉक्ड ड्यू टू दी रैली. ये जो रास्ता है, एक पुलिस वाला इन गर्ल्स को कहता है जब ये यहाँ से क्रॉस कर रही हैं तो सड़क जो है वो यहाँ पर एक रैली का ऑर्गेनाइज की जा रही है. और ये पुलिस वाला जो इसको कहता है कि आप यहाँ से जल्दी से चले जाएं क्योंकि ये जो रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया गया है रैली के कारण. दे हैव गिरोड दी MLA's रेजिडेंस. रियली? वाई हैज़ ही डन समथिंग? हा हा हा. They seems more angry about what he has not done. क्या नहीं हुआ है जिसके कारण ये जो लोग हैं वो बहुत एंग्री हैं. My mother said not to have any acid drinks from the market. कि हमें कोई भी ठंडा पदार्थ जो है वो मार्केट में नहीं पीना है. She gave one of her lectures this morning. सुबह सुबह उन्होंने हमें ये लेक्चर दिया है. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ.
तुम अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगे शिरीन। हाँ हाँ हाँ, उसको ऐसा कहा जा रहा है। एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल। आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। ये जो रैली हो रही है, इसका जो प्रमुख व्यक्ति है, जो नेता है, वो कह रहा है, उसकी ये डिमांड है कि जल्दी से इसके ऊपर जो भी अथॉरिटी हैं वो एक्शन ले और पब्लिक हेल्थ की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करें, क्योंकि 10 लोग जो हैं वो मर चुके हैं डायरिया के कारण, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वहाँ के पातालपुर के MLA को लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज स्टॉप, रुको। वट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग। इस जो व्यक्ति है, जो ये लीडर है या नेता है, इसकी जो वॉइस है वो बहुत ही पावरफुल है। आई सा हिम ऑन TV टू, मैंने इसको कई बार जो है TV पर देखा है। ही इज़ ए मेंबर ऑफ द अपोजिशन, ये अपोजिशन का मेंबर है। ओके स्टूडेंट्स, you better understand like this example. And our next question is, who is an MLA? MLA कौन होता है? In the above section you have read about some events in पातालपुरम। ये जो आपने सेक्शन पढ़ा, ये जो आपने एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपने पढ़ा होगा कि पातालपुरम में जो है क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं। यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम्स सच एज कलेक्टर। तो कलेक्टर जैसे नाम जो हैं वो आपने हर रोज़ की ज़िंदगी में आम भाषा में सुने होंगे। मेडिकल ऑफिसर आपने सुना होगा, एक्सेट्रा। बट हैव यू हियर्ड ऑफ एन MLA एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या आपने सुना है कि MLA कौन है और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? डू यू नो द MLA ऑफ योर एरिया? क्या आप जानते हैं कि आपके एरिया का, क्षेत्र का MLA कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस पार्टी का नेता है, चाहे वो लेडीज़ है चाहे वो जेंट है। जो भी MLA है आपके एरिया का, वो किस पार्टी का बिलोंग करता है, किस पार्टी से बिलोंग करता है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, members of the legislative assembly MLAs are elected by the people, then they become member of the legislative assembly। लोगों के द्वारा, आपने अभी चुनाव हुए थे, लोकसभा के चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि आपने अपने MLA के चुनाव लड़े थे, तो उसमें आपके जो पेरेंट्स हैं वो वोट डालने के लिए गए थे। आपने पंचायत का चुनाव देखा होगा, आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, आपने अभी विधानसभा का चुनाव देखा होगा। उसी तरह से एंड आल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट, इसी तरह से ये सरकार का एक हिस्सा होता है। इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल, जो MLA हैं, इन दिस वे वी से दैट द MLAs रिप्रेजेंट पीपल, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से हम देखेंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हु इज़ MLA। ओके स्टूडेंट, मेरे साथ जुड़े रहें। कल फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसकी मैं डालूँगी और आप इसको देखते रहें।